चलिए आइए देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है भूगोल का। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जलाक्रांता कैसे उपस्थित होती है। क्या कहता है बोलिए, जलाक्रांता कैसे उपस्थित होती है। तो हम अभी देखेंगे। और कहता है कि मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। मृदा अपरदन में भी इसका भूमिका देखेंगे, जलाक्रांता क्या भूमिका होती है और ये कैसे उत्पन्न होती है वो देखते हैं। अभी देखिए हम कहेंगे अधिक से अधिक सिंचाई करके हमेशा पानी लगा रहने देंगे खेत में, तो उसी को क्या कहेंगे बोलिए, जलाक्रांता कहेंगे। उसी क्या कहेंगे, अगर कुछ किसी भी खेत को आप अधिक से अधिक क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, मान लीजिए पानी सूखा नहीं, फिर उसमें क्या कर दिए, पानी डाल दिए, इससे क्या होगा, जलाक्रांता होगा, है कि नहीं होगा। फिर अति वर्षण से जलाक्रांता भी उत्पन्न होती है। अगर आपका क्या होगा कि इस सीजन में मान लीजिए वर्षा पे वर्षा हो रहा, वर्षा हो रहा, क्या बोलिए, कभी जमीन को सूखने के लिए भी चाहिए कि नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, जो कीड़ा मकोड़ा वो भी मरेगा, है ना। अगर कंटिन्यू ऐसे रहता है तो इसमें क्या होता है बोलिए, इसका लवणता छा जाता है, उसमें क्या होता है, यानी का उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है ना। इससे क्या होगा, उपजाऊ कम होती है। तो यही कहता है अगर अधिक से अधिक वर्षा होगा या अधिक से अधिक सिंचाई करेंगे, इसी से क्या उत्पन्न होती है बोलिए, ये हमारा जलाक्रांता उपस्थित होती है। कहता अब मृदा अपरदन में इसकी भूमिका यह होती है कि मृदा में लवणता या क्षारीय की वृद्धि हो जाती है। इसे क्या होती बोलिए, आप लोग सुने होंगे कि हम लोग जमीन में क्या हो गया, लवणता मिस होता है नुनगर, है ना, क्या होता है, नुनदरा भूमि जानते होंगे, है ना। कहता है कि ये भूमि क्या हो गया बोले, नुनदरा भूमि हो गया कि नहीं हो गया। इसी को कहेंगे। इससे क्या होता है, अगर इसमें मृदा की जो अपरदन में इसका यह भूमिका होता है कि इसमें लवणता या क्षारीयता की वृद्धि हो जाती है। किसकी होती है बोलिए, लवणता और क्षारीयता की वृद्धि हो जाती है। इस कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। इसके कारण क्या होता है बोलिए, भूमि का निम्नीकरण का मतलब होता है कि उसमें उपजाऊ क्या होगा, कम होगा, उसमें उपजाऊ क्या होगा, कम होगा। और उसकी उपज शक्ति छीन हो जाती है ना। उसकी उपज शक्ति बोलिए वृद्धि होता है कि छीन होती है, यानी ह्रास हो जाती है। क्या होती है, उसकी उपज में ह्रास होती है। परिणामता अन्न की कमी होने लगती है ना। अगर बोलिए उसकी उपज शक्ति घट जाएगा तो उसमें बढ़िया फसल होगा, कभी फसल बढ़िया नहीं होगा। यानी फसल में क्या होगा, फसल में कमी होते रहेगा, कमी होते रहेगा, है ना, जिससे अकाल का सामना करना पड़ सकता है। बोलिए एक दिन अगर कहेंगे हम इस भूमि में जब अभी बढ़िया फसल हो रहा है, फिर कम होगा, एक दिन कुछ भी फसल नहीं होगा, इससे क्या होगा बोलिए, हम लोग को अकाल होगा कि नहीं होगा, इसमें अकाल होगा, ठीक है कि नहीं। मानव सभ्यता के लिए यह एक चुनौती है ना। कहता कि मानव सभ्यता के लिए क्या है ये बोलिए, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि नहीं। अगर भूमि में अभी मान लीजिए अच्छा पैदावार हो रहा है, कुछ दिन में अगर पैदावार नहीं हुआ तो बोलिए हम लोगों की चुनौती है कि नहीं है। हम लोग कैसे जीवित रहेंगे बोलिए, तो अगर फसल ही नहीं होगा तो हम लोग जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। इसके कारण से कहता है मानव के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन यदि मानव को जीवित रहना है, सभ्यता को कायम रखना है, अगर कहता मानव को क्या करना, धरती पे रहना है और कायम रखना है, तो हमें इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या करना बोलिए, ये जो चुनौती है ना, ये ऐसे जलक्रांता जैसी उपस्थिति उत्पन्न होती है, ये क्या है बोलिए, हम लोग एक चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक मिनट आइए देखते हैं कहाँ थे हम लोग। बोलिए कहता है कि यदि मानव को जीवित रहना है तो सभ्यता को बचाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस जो चुनौती है ना, इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलिए, इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ ऐसे उपाय करने होंगे कि भूमि फिर से उपजाऊ बन जाए। बोलिए अभी क्या होगा, अगर ये स्थिति अगर रहेगा कंटिन्यू, जैसे कि ये लवणता और क्षारीय की वृद्धि अगर होती रहेगी, तो एक दिन क्या होगा बोलिए, उपज कम होगी। उपज कमते 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 क्या होगा बोलिए, एक दिन क्या होगा, भूमि बंजर हो जाएगा। इससे क्या होगा, हम लोगों को अन्न जो मिलेगा भरपूर क्या मिल पाएगा कभी, तो हम बिना अन्न का रह भी नहीं पाएंगे। तो ये हम लोगों के लिए क्या है, एक चुनौतीपूर्ण काम है ना। अगर चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा बोलिए, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अपना जीवन का है ना, इसमें हमारे जीव सभ्यता जितना भी है इसका क्या है, मानव सभ्यता का एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे ढंग से फिर से क्या करेंगे, भूमि का एक ऐसे उपाय करेंगे जिससे फिर फसल क्या हो, उपज हो। तो यही कहता है कुछ ऐसे उपाय करने होंगे कि भूमि फिर से उपजाऊ बन जाए। रासायनिक उर्वरकों को त्याग कर जैविक खाद का उपयोग हो। कल भी बताया था आप लोगों को, है ना, जो रासायनिक और कीटनाशी दवा है ना, इसको कम से कम प्रयोग करके क्या करें बोलिए, ये जो अपना कंपोस्ट वाला खाद है ना, या जैविक खाद कहते हैं, इसको उपयोग हो। पहले दलहन और तिलहन, पहले कौन सा बोलिए, दलहन का खेती की जाए, है ना, और तिलहन की खेती की जाए। उसके बाद गेहूं या जौ या और अन्य फसल उपजाने से क्या होगा बोलिए, ये स्थिति खत्म हो सकती है। धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद वह भूमि निश्चय ही उपजाऊ हो जाएगा। इससे क्या होगा बोलिए, धीरे धीरे भूमि क्या होगा, उपजाऊ हो ही जाएगा, है ना। और क्या करेंगे, सरकार द्वारा जो कई योजना चलाते हैं ना, उस योजना का हम लोग सही ढंग से क्या करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो भूमि क्या होगा, ये हमारा निम्नीकरण जो है उपजाऊ बन सकते हैं। इसमें एक दो पॉइंट और लिखाते हैं। अब देखिए
कहता है कि इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित कृषि विभाग से के विशेषज्ञों से राय ली जाए। अभी देखिए, अगर जो कृषि विभाग में बहुत सारा कृषि विभाग काम कर रहे हैं हमारे भारत में, कर रहे हैं ना कर रहे हैं, तो उससे भी क्या लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए कि हम किस तरह से फसल को क्या करें, अच्छा उपजाऊ बना सके और मिट्टी को क्या कर सके, संरक्षित कर सके। तो यही कहता है कि वे जैसे बताओ उन उपायों को अपनाने से वह खेत अवश्य ही उपजाऊ हो जाएगा। क्या बोलिए, अगर कथा सरकार द्वारा अगर निर्देश पे हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, जरूर ही मिट्टी हम लोग क्या होगा, उपजाऊ बन जाएगा, है ना। तो यही कहता है कि मृदा संरक्षण में इसका क्या भूमिका और जलाक्रांता कैसे उत्पन्न होती है, कैसे उपस्थित होती है। तो कैसे उपस्थित होती है बोलिए, अधिक सिंचाई से और अधिक वर्षा से, है ना। इससे क्या होगा बोलिए, लवणता भूमि में ज्यादा होगा और क्षारीय ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा, पैदावार कमी होगा। पैदावार कमी होते होते एक दिन क्या होगा, भूमि बंजर हो जाएगा। भूमि बंजर होगा तो हम लोग के लिए क्या होगा बोलिए, हम लोग के लिए खतरनाक साबित हो सकता है ना। जिसको हम बचाने के लिए क्या करेंगे बोलिए, दलहनी फसल जो है तो दलहनी फसल उसका बराबर के हम लोग बोएंगे। फिर उसके बाद जो सिंचाई भी कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलिए, सिंचाई भी भूमि में एक ऐसे फसल का आपको लगाना चाहिए जिसमें कम सिंचाई करना पड़े, जिसमें कम सिंचाई करना पड़े। अभी यही कहते हैं कि सिंचाई अगर हम अधिकतर ज्यादा करेंगे तो क्या होगी, जलाक्रांता उत्पन्न होगी। अगर सिंचाई कम करेंगे तो क्या होगा बोलिए, हमारा जलाक्रांता उपस्थित नहीं होगी। यही कहता है कि सिंचाई भी कम करना चाहिए और ऐसे फसल लगाना चाहिए जिसमें पानी कम डालना पड़े।